गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ओला S1X का हमने लास्ट वाला वीडियो बनाया था 2000 किलोमीटर पे। अब ये हम बना रहे हैं 3693 समवॉट किलोमीटर्स पे। मेन हमारा मोटिव ये है कि हम इसे बताना चाह रहे हैं आपको जो मेन रीजंस हैं। इधर आके आप चेक करिए पहले तो, ये देखिए 3664 है। तो ये हमारा है कि अब हम मेन रीजंस बताने वाले हैं आपको, 5 रीजंस टू बी कंसिडर बिफोर बाइंग दिस इलेक्ट्रिक ओला S1X। क्योंकि ये 4 किलोवाट में आती है। आपका मेन जो ऑप्शन है जेन 3 में, मतलब आप जेन 3 में जो इसमें देखते हैं फीचर्स, फुल पैकेज है, क्या क्या इसमें इफ्स हैं, बट्स हैं, वो सब बाद में कंसीडर करेंगे। पहले मैं तो आपको इजीली 5 पॉइंट्स बता दूंगा जो आपको मेनली दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, कंफ्यूजन्स भी है। तो चलिए सारे दूर करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी राइडिंग जर्नी से। पहला सबसे मेन चीज़, आप गाड़ी लेते हो तो क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? पावर। अब पावर कैसे यूज़ होती है? ब्रेकिंग में। तो इसके जो ब्रेक्स हैं, जैसा मैं बताना चाहूँगा, ब्रेक्स में सबसे मेन नीड क्या है? आपको इनको ट्यून करवाना पड़ता है बार बार, क्योंकि हल्का सा डिले रिस्पॉन्स रहता है, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट वो इतना भी हल्का नहीं है। जो इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जैसे चेतक हो गया, आपका iQube हो गया, ये सारी गाड़ियों से तो बेस्ट है स्लाइटली, बट इंडस्ट्री बेस्ट ब्रेक्स में, ये आप मान के चलिए, ये आप समझना। बट उसका थोड़ा हैंडलिंग आप नॉर्मल पेट्रोल बाइक से ट्रांजिशन करेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप इधर आके देखिए, ये जो ब्रेक है, आप फ्रंट वाला ब्रेक देखिए, ये तो अभी ठीक है क्योंकि ये 80% यूज़ नहीं होता है, ये 20% यूज़ होता है। पर ये वाला है, ये आपका जो बैक ब्रेक है, ये जाम हो सकता है, और ये हो भी जाता है, टाइट हो जाता है, बारिश में टाइट हो जाता है, ज़्यादा यूज़ पे टाइट हो जाता है। फिर इसकी आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ से ओपन है, अब इसको आपको ऑयलिंग ग्रीजिंग करनी पड़ेगी। हमारी रफ राइड्स हमने यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि हर बार मतलब कहीं ना कहीं से ब्रेक में इशू आ सकते हैं, उसकी केयर करनी पड़ती है। बिग पॉइंट है, बट इसके लिए नेगेटिव बस यही है कि इसकी केयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, गाड़ी पे आपका मेन चीज़ आता है। अब चलो ब्रेकिंग हो गई, उसके बाद क्या इंडस्ट्री में मेन पॉइंट टू कंसिडर है? रेंज। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, सब लोग बोलते हैं भाई IDC में 243 है, 260 है, 280 है। रियलिटी ये है कि IDC जो चेक होता है वो कभी कंपनी पब्लिश नहीं करती कि हमारी स्पीड उसमें कांस्टेंट 10 to 20 किलोमीटर की रहती है। अब 10 to 20 किलोमीटर की रेंज में तो गाड़ी देगी ना एवरेज, तो वो चीज़ हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब मैं आपको रियलिटी चेक बताऊंगा। ये ओला S1X 4 किलोवाट का जो मेन वेरिएंट है, जिसमें वो IDC क्लेम करते हैं 242, इसका आता है हमारे पास रियल लाइफ में। अगर नॉर्मली इको मोड में मैं इसको 25 से लेकर 30 के बीच में चलाऊंगा, 100 से 0 तक करूंगा, तो मेरे को 210 के ऊपर मिल जाएगा अच्छे से पूरा रेंज। बट अपन इतना स्लो नहीं चलाते ये सच बात है। तो रियलिटी अगर मान के चलें तो आपको इसमें, आप नॉर्मल इको मोड में मैं आपको बात करूंगा, नॉर्मल सी कांस्टेंट स्पीड जैसे कि 40 पे आप क्लॉक करेंगे, 40 पे चलाएंगे तो आपको ये रेंज दे देगी अप्रॉक्स 160 के आसपास। 160 आपकी इसकी एग्जैक्ट रेंज है रियल इको पे। जब आप 43 पे चलाएंगे, क्योंकि 43 नॉर्मल स्पीड है यार, वॉकिंग स्पीड भी 10 से ज़्यादा होती है। उसके आगे आप जाएंगे, अब नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। नॉर्मल मोड सबसे ट्रिकी है, पता है, स्पोर्ट्स के बीच में, स्पोर्ट्स भी नहीं रहा और इको भी नहीं रहा, और पिकअप इसमें अच्छा है। नॉर्मल मोड में आपकी, नॉर्मल मोड में ये 83 तक जा सकती है, और कुछ कंडीशन में तो 83 क्या 90 के आसपास टच कर लेती है। तो अब इसमें क्या रहता है, इसमें और ट्रिकी रहता है। हमारे ये नॉर्मल मोड में जो कवरेज है वो है इसकी 130 किलोमीटर्स, वो भी तब जब हमारी स्पीड 50 के नीचे चल रही हो। अगर 50 के ऊपर जाएगी तो मैं कह रहा हूँ इसकी अप्रॉक्स 110 के आसपास आ जाएगी। और वही चीज़ कंपैरेटिवली चलता है हमारे स्पोर्ट्स में तो और भी एक्सट्रीम है। अगर आप उसको 85 की स्पीड पे चलाएंगे तो आपको आराम से 100 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। उससे ऊपर गए तो आप जानते हैं बैटरी, टेम्परेचर, वही फास्ट ड्यू हो जाएगी। अब आते हैं, ये दूसरा रीज़न आपको मैंने बता दिया कि रियलिटी में इसकी रेंज आपको स्पीड से मॉनिटर करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा आपका बैटरी ड्वेलिंग, और जितनी ज़्यादा बैटरी जाएगी उतनी ज़्यादा रेंज कम हो जाएगी। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, तब आप कंसीडर करें। 2 पॉइंट्स हो गए गाइस। तो अपना आता है 3 वाला पॉइंट। 3 यानी मैंने 3 पेडिलियन का करा है। अब देखिए, आप रेयरली केस में कभी अगर फ्रेंड सर्कल है, आप यंग है, जैसे यूथ, सबसे ज़्यादा यूथ ही लेता है क्योंकि भाई टैक्स हैवी वही होता है, तो अब उसमें आप डबलिंग तो कर सकते हैं। ट्रिपलिंग के लिए ये गाड़ी नहीं बनी है, मैं खुद ही कंसिडर नहीं करूंगा इसको ट्रिपलिंग के लिए। मेरा लास्ट राइड जो हुआ था उसमें मैं गया था रायसेन फोर्ट, अप्रॉक्सिमेटली 48 किलोमीटर्स दूर है वो भोपाल से, तो हम गए थे।
और मेरे को इको मोड में रखना पड़ा था हमारी बाइक को। नियरली 4 घंटे के अप्रॉक्स का हमारा ट्रैवल था। इसमें मतलब 2 घंटे जाना 2 घंटे आना। और इसमें भी मतलब हम स्टार्टिंग में 2 ही कोइंसिडेंस देखिए, हम 4 लोग गए थे, सॉरी 5 लोग गए थे टोटल। 2 तो इस गाड़ी पे गए थे, दूसरी हमारे दोस्त की थी, वो भी ओला S1X थी। तो और वो दोनों गाड़ी हमारी, ये वाली गाड़ी थी 88, वो वाली गाड़ी थी 92, बट वो दोनों ही वापस आते टाइम ख़त्म हो गई, मतलब 20% पे आ गई थी। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा। और फिर हमने क्या किया, वो जो बंदा था जिसकी गाड़ी, मतलब उसकी गाड़ी की बैटरी जल्दी ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसने उसको स्पोर्ट्स में भी लगाया था। तो वापस आते टाइम 20 किलोमीटर की जो राइड थी उस पर हमारी गाड़ी ने 30% की बैटरी खाई होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे लोड ज़्यादा पड़ने लग जाता है। बट उनकी गाड़ी ने 50% ड्रॉप था क्योंकि वो ट्रिपलिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए कि ट्रिपलिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनी है गाड़ी, आपकी डबल राइडिंग कर देगी। और वो भी डबल राइडिंग में भी ऐसे कंपैरेटिवली बैटरी जाएगी ज़रूर, थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, बट ट्रिपलिंग में तो आपको दिखेगा कि भाई 2-3 किलोमीटर में भी परसेंटेज बैटरी ड्रॉप हो रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अपने 3 पॉइंट्स हो गए, अब आते हैं चौथा पॉइंट। बहुत बैठे बैठे वीडियो बना ली, अब चौथे पॉइंट में खड़े हो जाएं क्योंकि वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। वो आती है बिल्ड क्वालिटी पे। ये देख रहे हैं, ये है प्रॉपर फाइबर, जो मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। इसमें एसेसरीज इतनी लगाई हैं। अब आप देखिए इधर पे ये स्क्रैच, आपका ये नंबर प्लेट में डेंट, ये पीछे आइए, पीछे वाली नंबर प्लेट की भी हालत वैसी ही है। मानना पड़ेगा डिज़ाइन बहुत अच्छा है, कभी भी इम्पैक्ट ऊपर तक नहीं आता, पीछे ही यहीं रुक जाता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत लो है। हमने ये सब एसेसरीज लगाई तब जाके ये हालत है, बहुत केयरिंग करिए इसकी। आप ये देखिए पैनल गैप्स लाइन से टेन, ये देखिए यहाँ से पूरा उठ रहा है ये, उसके बाद ये दबने लगे। यहाँ पे उस साइड भी सेम है, सेम। आप उस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उस साइड से भी इसका ये पैनल जो है वो उठ रहा है, ये वाला। ये देखिए पूरा निकल ही गया, ये इतना पूरा गैप है। और पीछे का तो मैंने बताया था चार्जिंग के पास वाला भी, ये हल्का सा गैप आ ही गया है लाइन से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब बुरी बात नहीं है, बट बिल्ड क्वालिटी का ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपकी गलती ना भी हो तब भी स्क्रैचेस तो आ ही रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी हो जाएगी, ठीक है भाई टच हो जाए, तो उसमें क्या पैनल गैप सबसे बर्निंग इशू है। अगर पैनल गैप ज़्यादा आ गए अपने आप फ्रेम निकल सकता है ना, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और आपको खुद ही पता है कि अगर अपन ओला लेते हैं तो ओला में आता है केयर प्लस का सब्सक्रिप्शन, जिसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको 7 बार जो उसका रिप्लेसमेंट है, पैनल रिप्लेसमेंट, वो कवर्ड रहता है। बट वो चीज़ भी कॉस्टली है ना, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी 4 बिल्ड क्वालिटी कवर्ड। अब आते हैं इसके ओवरऑल, जो मैंने को 5th पॉइंट लगा, मेन 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट है सर्विस। आपकी गाड़ी आपने ले ली, उसके बाद काम चालू होता है आगे, वो है कंपनीज का। अब आफ्टर सेल सर्विस में ऐसा है, इसमें आपको सबसे बड़ी इशू ये आएगा कि डिमांड बहुत है। डिमांड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, आपने जैसे इंश्योरेंस लिया है, उसका आने में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें वारंटी में कवर्ड हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। और आपने जैसे ये एसेसरीज देख रहे हैं, एसेसरीज लगाने के बाद आपकी जो वारंटी रहती है कुछ चीज़ों की, वो वॉइड हो जाती है, वो कवर्ड नहीं होती। तो वो चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। साथ में इनका सर्विस, मैं सच बोलूँ तो सर्विस इनका अच्छा है, बुरा नहीं है, बट मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है। कि सर्विस सब जानते हैं, आपने भी ओला लेके रखी होगी तो आपको पता है, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ओला का है थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है। वो खुद के बंदे बिठाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें एडवांटेज नहीं ज़्यादा है, बट डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? इनका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें कराने के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है। आप जेन्युइनली अगर कोई ओला के शोरूम से जाएंगे तो अगर आपको देखा जाएगा ना, न्यू गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, पुरानी दिखेंगी। पुरानी क्यों? क्योंकि वो सर्विस पे डली हैं, उनको टाइम लग रहा है। ये बहुत बर्निंग टॉपिक, और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि अभी आगे टाइम पे ये हो जाएगा और अच्छा, लेट्स होप सो। बट अभी के लिए तो सर्विस टाइम बहुत बड़ा पुट डाउन है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स को देख लें, TVS iQube, उनका सर्विस स्टैंडर्ड मतलब अप्रॉक्स द इंडिया बहुत ज़्यादा सर्विस यूनिट्स हैं, तो आपको सर्विस में इतना इशू आएगा नहीं। बाकी लेट्स सी, ये होगा हमारे 5 पॉइंट्स टू बी कंसिडर बिफोर बाइंग ओला S1X, और डू नॉट बाय बिफोर वॉचिंग दिस। बाकी चलिए फिर वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी और कोई पॉइंट्स जो मेरे से मिस हो गया वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।